जय हिंद साथियों, मैं सर आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। देखते हैं, जैसे अभी हमने हिंदी की श्रृंखला में पढ़ा था समास को मैंने उसके बेसिक पॉइंट समझ लिए थे और समास से मैंने तत्पुरुष समास समझ लिया था, तत्पुरुष समास के भेद समझ लिए थे। आज हम और उपभेद समझ लिए थे। हम उपभेद का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे और अगले समास की बात करेंगे। देखते हैं, तत्पुरुष समास का एक उपभेद है। उपभेद होते हैं 4 हैं, आप जान लेंगे। तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं उनकी संख्या 4 है और कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद 6 हैं। आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं उपभेद। एक आता है नियत समास, नियत तत्पुरुष समास। तो नियत तत्पुरुष समास, इसमें वे शब्द आते हैं जो आपके नकारात्मकता को दर्शाते हैं। अर्थात कोई शब्द है उसके पहले ना शब्द लग जाता है या कोई नकारात्मक उपसर्ग लग जाता है तो वहाँ पर नियत तत्पुरुष समास होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आदि होता है, आदि का हो जाएगा अनादि हो जाएगा, अन उपसर्ग लग गया फिर अनादि हो जाएगा। जैसे न्याय होता है, न्याय में आप उपसर्ग लगा देंगे हो जाएगा अन्याय। कृतम होता है, आ लगा देंगे अकृतम हो जाएगा। उदार से अनुदार हो जाएगा। सफलता से असफलता हो जाएगा अर्थात सफल से असफल हो जाएगा। धर्म से अधर्म हो जाता है। मर से अमर हो जाता है। शंभो से असंभव हो जाता है। नाथ से अनाथ बन जाता है। सत्य से असत्य बन जाता है। ज्ञान से अज्ञान बन जाता है। योग्य से अयोग्य बन जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके नकारात्मकता को दर्शा देते हैं। वे शब्द लगभग सभी नियत तत्पुरुष समास होते हैं। आप ध्यान दे लेंगे नियत तत्पुरुष समास। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला हम देख लेते हैं जिसका नाम आता है अलुक तत्पुरुष समास, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपके रोल रखता है। अलुक तत्पुरुष समास में हम ध्यान देंगे, इसकी परिभाषा स्वरूप में देखेंगे। इसका जो पूर्व पद होगा या पहला पद होगा उसके तोड़ने पर लगभग ये संस्कृत के अर्थात जो है तत्सम के रूप पाए जाएंगे। जैसे देखेंगे युद्ध स्थिर, अर्थात युद्ध में रहने वाला स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। तो इसमें युद्ध देखेंगे, युद्ध आपका संस्कृत हो जाता है तो ये हो जाएगा युधिष्ठिर। अलुक तत्पुरुष समास में पेपर में सबसे ज़्यादा आने वाला है। और उसकी बात है मनसिज, मनसिज को देखेंगे, मनसिज को आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा मनसी धंजा, अर्थात मनस का मतलब होता है मन में, जा का मतलब जन्म लेने वाला। तो ये हो जाएगा मनसिज, अर्थात ये भी आपका हो जाएगा कौन सा, ये आपका संस्कृत है तो संस्कृत का है और इसका उत्तर पद आप समझ पा रहे होंगे पूर्व पद संस्कृत का है तो ये हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास। अगला सवाल आ जाता है खेचर। खे माने होता है गगन या आकाश और चर मतलब चलने वाला, आकाश में चलने वाला। ये अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। और वाचस्पति शब्द है, ये भी अलुक तत्पुरुष समास है। एक है मृत्युंजय, एक शब्द आ जाता है मृत्युंजय, इसे ध्यान देंगे। ये भी आपका अलुक तत्पुरुष समास के कुछ ये उदाहरण हैं। उम्मीद करते हैं आपको याद होंगे और याद रहेंगे। ठीक है, ये पेपर में आते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला उपपद तत्पुरुष समास, आपने इसको खूब सुना होगा, इसको ना सुने होंगे उपपद तत्पुरुष समास, लेकिन आप समझ लेते हैं थोड़ा सा। उपपद तत्पुरुष समास वे सभी होते हैं जिनके पीछे प्रत्यय लगा होता है, अर्थात वे शब्द जिनके साथ प्रत्यय लगा होता है वे सभी उपपद तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे कहा जाए जलज, जलज को आप देखेंगे, जल का मतलब जल होता है, जल का मतलब होता है जन्म, यानी जल में जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला, उसे हम कहते हैं जलज अर्थात कमल। ठीक है, और हम ये भी ध्यान देखेंगे यह बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर अलुक तत्पुरुष, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। अगला देखेंगे जलद, जल का मतलब जानते हैं, दा का मतलब होता है देने वाला, अर्थात जल देने वाला क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं बादल। जलद ही, इसमें धा का मतलब होता है धारण करने वाला, अर्थात जल को धारण करने वाला या जल को कलेक्ट करने वाला, उसे हम कहते हैं समुद्र। अगला है नभचर, नभचर, नभ का मतलब आकाश और चर का मतलब प्रत्यय यानी आकाश में चलने वाला, अर्थात नभचर, उसे हम कह देंगे पक्षी। ठीक है, ये भी है। और बटमार, बट का मतलब होता है मार्ग, रास्ता। ठीक है, और मार्ग का मतलब मारना, इसमें भी आपका हो जाएगा
उपपद तत्पुरुष समास। स्वर्णकार में देखेंगे तो कार प्रत्यय है, इसमें भी आपका उपपद तत्पुरुष समास। इसी तरह आ जाता है चर्मकार में भी उपपद तत्पुरुष समास है। शास्त्रज्ञ का मतलब ज्ञात से ज्ञानी, इसमें जो है ज्ञानी प्रत्यय है, तो ज्ञानी मतलब जानकार, अर्थात शास्त्र का जानकार यानी ज्ञाता है, ये जानकारी लिखने वाला, उसे कहते हैं शास्त्रज्ञ। इसमें भी उपपद तत्पुरुष समास है। दाई प्रत्यय है। खग, इसमें गा प्रत्यय है, खा मायने होता है आकाश। दिनचर, दिन में विचरण करने वाला, इसमें चर प्रत्यय है। अर्थात ये शब्द जो हैं इनमें आपका हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अर्थात जिन शब्दों के में प्रत्यय शब्द लगा रहे वे आपके उपपद तत्पुरुष समास हो जाएंगे। देख लेते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास में ये बात होती है, इसमें जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ये लगभग लुप्त नहीं हो पाते। जैसे पर्णकुटी मतलब पत्ते से बनी हुई कुटी। पकौड़ी, ठीक है। जलकुंभी, जल में डूबी हुई कुंभी। दही बड़ा, दही और बड़ा, ये द्वंद्व समास का भी उदाहरण है, ठीक है। वन मानुष अर्थात वन में रहने वाला मानुष। रेलगाड़ी, रेल का मतलब होता है पटरी। क्या होता है? पटरी। ये पटरी पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी है तो बैलगाड़ी भी हो जाए, समझ जाएंगे। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, ठीक है। पवन चक्की और पंचक्की भी आप निकाले जाएंगे फिर, ठीक है। अगला है स्वर्णहार, ये सब क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे कैसे? ये लुप्त पद तत्पुरुष समास हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आज इन सब को ख़त्म करने के बाद पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भाग, जिनमें आपका कर्मधारय समास और द्विग समास। इसमें बस बेसिक अंतर समझ के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं समास का, तत्पुरुष समास का एक छोटा सा पार्ट है जो एक स्वतंत्र रूप में पढ़ा जाता है, जिसका नाम है कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास की हम बात करते हैं। कर्मधारय नाम से ही स्पष्ट होगा, इसमें कर्म धारण रहता है, अर्थात कर्म जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसे इसका से समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह करने पर इसमें पहचानने का मुख्य भाग है, इसमें तोड़ने पर है जो मिलेगा, के समान मिलेगा, रूपी यानी अर्धतुल्यात्मक शब्द मिलेंगे। हम ये भी कह सकते हैं इसमें जो आपके होते हैं, एक अलंकार पढ़ा होगा, इसमें रूपक अलंकार जितने भी लगभग शब्द हैं ये इसमें पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। विशेष और विशेषण किसमें पाया जाता है? स्पष्ट सवाल आता है, विशेष और विशेषण किसमें पाए जाते हैं? आंसर होगा आपका कर्मधारय समास में। कभी कभी ये भी आ जाता है उपमेय और उपमान कहाँ स्पष्ट दिखाई देते हैं? आंसर होगा कर्मधारय समास में, ठीक है। अर्थात हमने क्या सीखा? कर्मधारय समास को जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें है जो कि समान रूपी शब्द आएंगे। जैसे देखो नीलगाय एक शब्द है। नीलगाय को हम क्या समझते हैं? नीलगाय को हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीली है जो गाय, ठीक है। तो आपने देखा इसमें है जो शब्द बीच में आया है जो आया, नीली है जो गाय अर्थात नीलगाय हो जाएगा। तो हम शब्द देख लेते हैं, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और जो ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे। ध्यान रहे, देखो काली मिर्च को देखिए, काली है जो मिर्च अर्थात कर्मधारय समास। मंद है बुद्धि जिसकी मंद बुद्धि। महासागर, महान है जो सागर, महासागर। शीतोष्ण, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा शब्द है, शीतोष्ण, शीत है जो उष्ण अर्थात शीतोष्ण, इम्पोर्टेंट है। राजर्षि मतलब राज दरबार का ऋषि, अर्थात राजा का है जो ऋषि उसे कहते हैं राजर्षि। परमात्मा, परम है जो आत्मा। महावीर, महान है जो वीर। मृदुवाणी, मृदु है जिसकी वाणी, ठीक है। आगे लालमणि, लाल है जो मणि, ठीक है, लाल है जो मणि। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, ठीक है। कृत और कृत बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। का पुरुष का मतलब होता है कायर, अर्थात कायर है जो पुरुष, ठीक है। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। सुपुरुष, स्वयं है जो पुरुष, अर्थात चरण कमल का मतलब इसमें देखो कमल रूपी चरण, क्या हो जाएगा? कमल रूपी चरण। ये जो कमल है ये आपका विशेषण है और चरण आपके विशेष हैं। नीलोत्पलम, ठीक है।
नीला, नीला है जो उत्पल, ठीक है। श्वेत पत्र, श्वेत यानी सफ़ेद है जो पत्र। गुरुदेव, गुरुदेव का मतलब देव रूपी गुरु। देह लता इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, देह रूपी लता। देशांतर बड़ा इम्पोर्टेंट है, देशों में है जो अंतर, देशांतर। नीलांबर, नीला है जो अंबर, ठीक है। दुरात्मा, दुरात्मा, दुर का मतलब होता है बुरा, ठीक है। बुरी है जो आत्मा, दुरात्मा, ठीक है। दीर्घायु, दीर्घायु मतलब दीर्घ है जिसकी आयु, ठीक है। परमाणु, परम है जो अणु। नवयुवक, नव है जो युवक। घनश्याम, घन के समान, श्याम अर्थात घन के समान, काला अर्थात भगवान श्री कृष्ण भी हो जाएंगे तो अलग बात है। मृग नयन, मृग रूपी नयन। कमल नयन, कमल रूपी नयन अर्थात भगवान विष्णु। अधपका, आधा है जो पका, अर्थात ये शब्द जो है आपके हो जाएंगे, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? ध्यान रखेंगे, ये सभी कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। और कुछ शब्द देख लेते हैं जो आपको फंसा सकते हैं, ठीक है, तो देख लेंगे। इसमें आपका आ जाएगा महात्मा, ठीक है। चंद्रमुखी, चंद्रमुख, महादेव, दीर्घायु, महाजन, कुछ ऐसे शब्द हैं, ये सब आपके आएंगे, ठीक है। वचनामृत, भुजदंड, अंधकूप, अंधा है जो, कूप, कूप मतलब कुआं होता है। सज्जन, सत है जो जन, ठीक है। सद्भावना, सत है जो भावना। अधपका हो गया। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। नरसिंह, नर रूपी सिंह। मृग नयन, आप समझ गए होंगे, ऐसे सब ये क्या होंगे, यानी है जो कि समान रूपी अगर तोड़ने शब्द आता है तो ये सब जो है हो जाएंगे कर्मधारय समास, ठीक है। यदि आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे, और इसका अगला भाग हम अगली क्लास में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।